अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ एट 5 आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अदफर मसाले। अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में नीति आयोग की मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में विजन 2047 पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए गुर्बत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ताहम इस सरकार के कलीदी इत्तेहादी नीतीश कुमार ने इस इजलास में हिस्सा नहीं लिया। उनके बजाय दो नायब वज़राए आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। नीतीश कुमार के इस मीटिंग में हिस्सा न लेने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। उधर यह मीटिंग तब तनाज़े का शिकार बनी जब मीटिंग में इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाकर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। ममता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो रियासती हुकूमतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर बात करना चाहती थी, ताहम उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने के लिए दिए गए। আপনারা বাংলা সমস্ত উন্নয়নের भैया फोन नीचे यार भाई फोन नीचे भैया এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। নো পার্টি, নো গভর্নমেন্ট, and you only me on behalf of opposition only I am there and you আপনারা মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। इल्ज़ामात पर रद्दअमल देते हुए मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने ममता बनर्जी के दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि इजलास में मौजूद सभी वज़राए आला को बराबर का वक्त दिया गया था। दूसरी तरफ से मरकजी बजट में नाइंसाफ़ी के इल्ज़ामात लगाने के बाद इंडिया इत्तेहाद के सभी वज़राए आला ने इस मीटिंग में एहतजाजन शिरकत नहीं की। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने मीडिया से कहा कि 10 रियासतों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। West Bengal, Mamata Banerjee was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak. Honorable Chief Minister of West Bengal. उधर पुंछ में पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक मंगनाड़ इलाके और इसके मुल्हिका इलाकों में हालात को मद्देनजर रखकर यह सर्च ऑपरेशन किया गया है। वाज़ेह है, इससे कबल 23 जुलाई को बुट्टल सेक्टर में झड़प के दौरान एक फौजी एहलकार मारा गया था। वादी कश्मीर में कुछ माह से जारी खुश्क मौसम और शदीद सर्दी से परेशान सैकड़ों की तादाद में लोग आज सुबह चाडोरा से चरार शरीफ नंगे पांव पहुंचे और वहां वादी में बारिशों के लिए दुआएं मांगी गई। मुकामी लोगों के मुताबिक माजी में भी खुश्क मौसम होता था तो लोग बारिशों के लिए दुआ के लिए चरार शरीफ पहुंचते थे। वनकस अल्लाह ताला सुन इम्तिहान, अल्लाह ताला त्रेस आजमाइश अंदर यत पतिम 5 या 6 रेत बारान पेनसी यस तो पथ यमिस हजरत अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह बचुस नागनुक मकदम खानदान रोजन वोल बुजुर्ग तमिस नाव अमयोत अकवे गई कहत सारी नागामस अंदर रूद पे कहीं बारान पे कहीं
तम कोर तकिया नागाम तकिया तम कोर तक ऐलान वली सा चार खसो चार खसने खतर रूद में खलक तैयार सह आव कुन जोन यह मे फुरबाबन तोनमुत यह रिवायत सह आव कुन जोन पे नागाम पे तमिस दस्तार दिख तम त्रो पन दस्तार मुबारक अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरान ताला सदिस दरबारस मज और सुबह कुत सह गर वोत तम तून जखार जमीन अल्लाह ताला सदन अपुज वन तम तून जखार जमीन तिमन पे रूद तम नबर रूद पेमुत ये सह योर वो तथ बने सो मकई तूत फसल बनो बस जनाब हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन रहमत ताला दरबार की वसालत परवरदिगार कर नुज़ुल रहमत वाराना या अल्लाह ये मेरे दरबार की पास कर नुज़ुल रहमत वाराना। श्रीनगर के झील डल में गुज़श्ता रोज़ पुरअसरार तौर पर बरामद होने वाली 2 बच्चों और एक खातून की लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस के एक आला अफसर ने बताया कि एक खातून और इसके 2 बच्चों का ताल्लुक घूल रामबंद से है। पुलिस अफसर ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि यह खुदकुशी का मामला लगता है, ताहम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही हतमी नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम फॉरेंसिक माहिरीन मौत की वजह जानने के लिए मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। उधर गुज़श्ता रोज़ सुंबल इलाके में नहाने के दौरान दरियाई झेलम में डूबने वाले 18 साल नौजवान की लाश को आज सुबह बाजियाब करा लिया गया है। इतलात के मुताबिक आज सुबह SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नौजवान की लाश को बाजियाब किया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त हसीब हिलाल साकिना मेन बाजार सुंबल के तौर पर हुई है। वादी कश्मीर में खुश्क साली के बायस यहाँ के किसान परेशान हैं। वहीं बारामुल्ला में किसानों ने उनके धान के खेत खुश्क साली के बायस तबाह हो गए हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने दुआएं मांगी। ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम इस वक्त है ये सिर्फ हमको ही नहीं है, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है। सिर्फ कश्मीर में फ़र्क ये थी यहाँ हमारे जंगलात थे, वाटर बॉडीज़ थी, सरसब्ज़ माहौल था, इस लिहाज से यहाँ बारिशें और बर्फ़ उतनी पड़ती थी जो बराबर साल भर उसका पानी हमें मिलता था। जंगलात के इन मतलब इलाकों में बर्फ़ जमकर रहती थी और जितना तमाज़त हरारत बढ़ जाता था दिन का तो उतना पानी निकल आता था उन जंगलातों से, जंगलों से। इस लिहाज से अब बर्फ़ उतनी पड़ती नहीं है, गिरती नहीं है और माहौल जितना हीट अप हुआ है अब, ये तो इस लिहाज से भी अब गर्मी की वजह से इस वक्त ये सारा कुछ माहौल बिगड़ चुका है। हमारे बचपन में जब एक साबिक BDC चेयरमैन और पहलगाम के भाजपा असेंबली इंचार्ज हाजी अब्दुल मजीद भट्ट ने पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से आज इस्तीफ़ा दे दिया है। अब्दुल मजीद की जानिब से जारी एक बयान में उन्होंने फैसले के पीछे सेहत की वजूहात को बुनियादी वजह करार दिया। उन्होंने पार्टी और अपने हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी सेहत अब उन्हें सियासत पर अपना काम जारी रखने की इजाज़त नहीं देती। मजीद भट्ट एक्स-BDC ब्लॉक खोगरीपोरा 2019 बीजेपी की टिकट पर BDC मुंतखब हुआ था और मैंने अपने फराइज खुश अस्लूबी से अंजाम दिए। जो कुछ मेरे दायरे इख्तियार में था और अपने फंड था ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए आते थे, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सर्व किए और अवाम की हर उमंग को पूरा करने की कोशिश की। इसके अलावा पार्टी का मंशूर ब्लॉक के हर कोने तक पहुंचाने की कोशिश की। खासकर विकसित भारत के वक्त पार्टी की साख को मजबूत करने की कोशिश की। 9 जनवरी 2024 को मेरी मुद्दत खत्म हुई और पार्टी ने मुझे इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट पहलगाम की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन चंद महीनों से मेरा सेहत नासाज हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र 65 साल से तजावुज कर गई है। लिहाजा मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने फिरने की सकत नहीं है, इसलिए मैं अपने ओहदे से यानी इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट से मुस्तफी हो रहा हूँ।
उधर एनसी के नायब सदर कश्मीर सूबा और लालचौक असम्बली नशस्त के इंचार्ज एहसान परदेसी ने आज एसडी कॉलोनी बटमालू का दौरा करके वहां के लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल को उन्होंने पहले ही हुक्काम तक पहुंचाया है और उनको जल्द अज जल्द हल कराने के लिए वो मज़ीद हुक्काम के पास जाएंगे। देखिए, ये एसडी कॉलोनी में हमारा आज पहला विजिट नहीं है। जब से मैंने ऑफिशियली एज इंचार्ज लाल चौक की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद से तकरीबन मुझे लगता है कि हर महीने में 3-4 बार हमारा एसडी कॉलोनी जो बटमालू एरिया में जो आना जाना लगा रहता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बटमालू जितना शहर के नज़दीक है और उस हिसाब से जितनी डेवलपमेंट बटमालू एसडी कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। यहाँ पे ग्रीवेंसेस की कमी नहीं है, पानी का मसला है, यहाँ पे रोड्स का मसला है। आप देखिए, मैंने डीसी साहब से ऑलरेडी ये बात महीना पहले उनको राइटिंग दिया है कि ये जो हमारा मेन रोड आता है यहाँ से रेड चौक से लेके गुजर तक, इसको मैग्नीमाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मतलब शहर के बिल्कुल मैं कहता हूँ शहर के नज़दीक ये शहर ही है। एक इतनी प्रोमिनेंट प्लेस होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की डेवलपमेंट एसडी कॉलोनी बटमालू में होनी चाहिए नहीं है। लेकिन मैंने इन लोगों से वादा किया है कि इंशाल्लाह जब भी हमारी। उधर एफएम यूथ फोरम जम्मू कश्मीर के अरकान ने आज हुमामा बडगाम में अपने सदर दफ्तर पर मुनक़िदा एक इजलास में कई मसाइल पर बातचीत की, जिसमें तंजीम से जुड़े दर्जनों अरकान ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मेंबरान ने मीटिंग के हवाले से जानकारी फराहम देते हुए यूँ कहा। क्या मकसद से तुहद क्या काम तुम कर? मकसद ये कि वुचान गामस मज अगर क्या सह करान पूरे तिकाज मुख्तार सूब ने अम कथ सदियों से इंतजार, मगर आज गो यह सोन खापुर डिस्ट्रिक्ट बडगमिस मिलो आज तुथ अख लीडर युस यूथ दर्द समझान। ठीक। और अमे चीज़ खतर दर दर के ठोकरे खाते थे हम, क्योंकि इन्होंने जो पहला इनिशिएटिव लिया वो इन्होंने यूथ के साथ लिया, क्योंकि एफएम यूथ को कोई पूछता ही नहीं था। आज हमारे गांव में लगभग 50 से 60 के यूथ करीब इस एफएम यूथ फोरम में जुड़ गए हैं। कम चीज़ कर तो इंस्पायर तो करो इन जॉइन मुख्तार साहब से? इंस्पायर गए अमे चीज़ किन के ये जो दर्द दिल रखता है यूथ के लिए, आज गई तमी चीज़ खतर इंस्पायर। फरकम शेख आरोप डिस्ट्रिक्ट बडगाम तहसील बडगाम कर गोर तो जॉइन एफएम यूथ फोरम कम मकसद तहत? मकसद साथ आम काम कर गरीबन खदमत कर क्या बेमार कर मंड मशीन तिमन वातुन तिमन क्या जरूरत सन तिमन हेल्प कर। कोता टाइम गो तय? गई लगभग वरी गो बराबर अत पकान वरी। उधर टंगमर्ग से खैपुर तक सड़क की खस्ताहाली को लेकर आज वहां के नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया। मुकामी नौजवानों ने बताया कि PMGSY के तहत इस सड़क को नज़रअंदाज किए जाने के बायस हर जगह खड्डों से बड़ी पड़ी है, और उन नौजवानों ने कहा कि अब सड़क अब नाकाबिल आमदोरफ्त बनी है। उनके मुताबिक इसके बावजूद भी इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो इस सड़क की जानिब नहीं दी जा रही। रब्त नहीं हुई है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं लोगों तक जाऊं, लोगों के बारे में बात करूं, इस बार रोड के बारे में बात करूं। तो मुझे लगा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए इस पे, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें हर एक रोड पे बात चल रही है या मैग्नेमाइजेशन चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ये वाला जो रोड है ये मोर देन 34 गांवों को जो है कैटर करता है। साथ ही साथ 4 साल से इस पे पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई है बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट डिपार्टमेंट इस पे सीरियस है। और साथ ही साथ ये रोड जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को भी कैटर करता है, कुपवारा को भी करता है, बांडीपुरा। ये शॉर्टेस्ट रोड है टुवर्ड्स गुलमर्ग। उधर डोडा के इकराम आबाद इलाके में म्यूनसिपैलिटी डोडा की तरफ से बनाए गए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से निकलने वाले बदबू और धुएं से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक कस्बे का सारा कूड़ा करकट आबादी से चंद किलोमीटर दूर इसी प्लांट में ठिकाने लगाया जाता है। ताहम यहाँ से निकलने वाली बदबू और धुएं से लोगों को सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, और इस सिलसिले में इंतज़ामिया से
इस प्लांट को मुंतकिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। एरिया है, यहाँ पे सरकार ने आज से कुछ साल पहले कम से कम 20 कनाल जमीन से 20 कनाल से ज्यादा जमीन जो है ऑक्यूपाई की थी, और ये कहा गया था कि जो डोडा से वेस्ट निकलेगा, जितना भी वेस्ट निकलेगा घरों से, दुकानों से, गलियों से, उसको वहां से क्लियर करके यहाँ लाया जाएगा और यहाँ उसको वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में डाल के फर्टिलाइजर बनाए जाएंगे। एक तो वेस्ट क्लियर होगा, दूसरा फर्टिलाइजर भी बनेंगे। लेकिन ये जो है प्लांट आज सिरदर्द बन गया है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी मलबा पड़ा हुआ है हमने तो नहीं देखा कि उसको क्लियर होते, वो दिन ब दिन। नाजरीन, ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।